हाँ जी, आज की मीटिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? आज की मीटिंग का मुख्य उद्देश्य है कि आज यहाँ पर जितने भी युवा साथी हैं हमारे साथ, जो कई सालों से हमारे साथ काम करते आ रहे हैं, इन सबको हम बताना चाहते हैं अपनी संस्था के बारे में, चौधरी भजनलाल फाउंडेशन, जिसमें हमने इसके संस्था की स्थापना हमने क्यों की, हमने क्या क्या काम किए, और हम साथ में ये भी सबको बताना चाहते हैं कि आज सरकार के द्वारा यहाँ पर कितना काम नहीं हुआ है, यहाँ पे कितनी कितनी समस्याएं हैं, बेरोजगारी की, शिक्षा की, हर एक चीज़ की, जो कि हमें अपनी साइकिल यात्रा के दौरान पता चली है। तो इन सभी समस्याओं के बारे में आज के युवाओं के साथ बातचीत करने के लिए और हमें पुराने साथियों को दोबारा से मिलने के लिए हमने आज की मीटिंग रखी है। मेरी कोई तैयारी नहीं है कहीं से भी इलेक्शन लड़ने की, और पापा का तो आपको उनसे ही पूछना पड़ेगा, लेकिन 2019 का नहीं, मैं आपको 2018 के बारे में बता सकता हूँ कि 2018 में, चाहे 2017 में, चाहे 2016 में, चाहे 2015 में जितनी भी नौकरियां सरकार के द्वारा बनाई गई हैं वो हमारे क्षेत्र में तो नहीं आई। जब 4000 पुलिस की नौकरियां निकलती है उसमें से 100 भी यहाँ पर अगर नहीं आती है तो इस बात से ये तो बात जाहिर है कि यहाँ पर क्षेत्रवाद हो रहा है सरकारी नौकरियों के ऊपर। और सिर्फ इतना ही नहीं, अब यहाँ पे सड़कों की हालत आप खुद जाकर देख सकते हैं कैसी है। बारिश से पहले वैसे ही खराब थी, बारिश के बाद तो और भी खराब हो गई है। पूरे हरियाणा में जगह जगह सारे किसान परेशान हैं। पहले ही महंगाई इतनी थी, वैसे भी प्रॉफिट उनका नहीं बनता था, और अब बारिश की वजह से सबकी फसलें खराब हो गई है, किसी को कॉम्पनसेशन भी नहीं मिलती है। अब प्रधानमंत्री ने फसल बीमा योजना चलाई है, उसके तहत उनको आसानी से बीमा उन सबका होना चाहिए, उनको मिलना चाहिए। लेकिन मैंने कितने किसानों से बात करी है जिन्होंने मुझे बोला है कि वो 18 महीने अप्रूव होने के बाद 18 महीने वो इंतजार कर रहे हैं, उनको अब तक अपना कॉम्पनसेशन मिला नहीं है सरकार से। उसके अलावा उसको कॉम्पनसेशन को लेना भी बड़ा मुश्किल काम है। और अगर ये बीमा योजना सफल होती तो हम देखते कि इसमें और किसान जुड़ते जा रहे हैं, लेकिन असल में ऐसा नहीं हो रहा है। 2017 से 18 तक अगर आप फिगर्स देखेंगे तो आप देखेंगे कि 15% कम किसानों ने फसल बीमा योजना को लिया है, और इसकी वजह से जितने किसानों को कंपल्सरी है लेना उसको बढ़ाई जा रहे हैं। तो इससे सिर्फ प्राइवेट लोगों का नुकसान और प्राइवेट लोगों का फायदा हो रहा है, जो प्राइवेट कंपनीज हैं जो इस योजना को चला रही हैं, और आम आदमी पर और किसानों पर बहुत भारी नुकसान हो रहा है। कितने स्कूल है जहाँ पर टीचर्स नहीं है, जहाँ पर ठीक से फैसिलिटीज नहीं है, जहाँ पे दीवारें गिरने वाली हो रही है, बेसिक वाटर कूलर नहीं है। तो इन सभी जगहों में हम अपनी संस्था की तरफ से जो हम कर सकते हैं वो हम कर रहे हैं। जहाँ पर वाटर कूलर नहीं है वहाँ पर दे रहे हैं। बच्चों को, महिलाओं को हम अपनी तरफ से व्यवसाय कौशल सिखा रहे हैं। हम महिलाओं से भी बात करते हैं तो बोलते हैं कि वो यहाँ पर कितना अनसेफ महसूस करती हैं। और ये पुलिस के खुद के फिगर्स हैं, जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन डिपार्टमेंट है हरियाणा पुलिस का, उनकी ऑफिशियल फिगर के हिसाब से हर रोज 3 रेप होते हैं हरियाणा में, हर रोज। और ये ऑफिशियल रिपोर्टेड फिगर्स है, असल में तो इससे ज्यादा भी होते होंगे जो सामने नहीं आते हैं। और ये बिल्कुल शर्म की बात है कि जिस स्टेट में हम आज रह रहे हैं उसकी इतनी बुरी हालत है कि यहाँ पर ना तो युवाओं के पास नौकरी है, साथ साथ में नशा का प्रकोप बढ़ते जा रहा है, साथ साथ में महिलाओं के लिए भी सुरक्षा नहीं है। यहाँ पर बस एक ही चीज है, वो है हमारे पास बीजेपी के स्लोगन, बीजेपी के बैनर। उनके पास काम 4 है, स्लोगन 1000 है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बोलने से कुछ नहीं होगा ना, आपको पढ़ाना भी पड़ेगा असल में। अब स्वच्छ भारत पे आप 400 करोड़ के आप एडवर्टीजमेंट लगा दो, लेकिन बाथरूम बनाने के लिए आपके पास गांव में अगर 36 करोड़ भी नहीं है तो उन पोस्टर्स का वो क्या करेंगे। ये काफी समस्याएं, लोग सभी परेशान हैं आजकल की सरकार से, और होना भी चाहिए, क्योंकि जिस हरियाणा में आज हम रह रहे हैं वो हमारा हरियाणा नहीं है, और जो सरकार जो आज काम कर रही है वो हमारी सरकार नहीं है। हमें अपनी सरकार शुरू से खुद से बनानी होगी, हमें अपना हरियाणा भी खुद बनाना होगा। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं खुद सुनते आया हूँ साइकिल यात्रा के दौरान, और जब भी मैं युवाओं से मिलता हूँ, हमने जो भी कार्यक्रम करे हैं, सब एक ही आवाज से यही बात मुझे कहते आ रही है। 3 मुख्य उद्देश्य हैं, शिक्षा, सशक्तिकरण और पर्यावरण, क्योंकि हमारे हिसाब से यही 3 चीजें हैं जो सबसे ज्यादा जरूरी है। और तीनों में इस वक्त सरकार की ओर से ज्यादा एक्टिविटी नहीं है, तो हमें खुद से ही करना पड़ रहा है। हमारे युवा साथी जो हैं, इनमें से काफी लोगों ने हमारे साथ साइकिल यात्रा में हिस्सा लिया था पिछले महीने, जिसमें हमने 500 किलोमीटर से ज्यादा साइकिल चलाई, 200 से ज्यादा गांव में हम गए, और गांव में जाकर ही हमें पता चला कि कहाँ पर कितनी कितनी समस्याएं हैं। गांव में जाने से पहले मुझे लगता था कि हरियाणा में बेरोजगारी सिर्फ 4% है, जो कि सरकारी आंकड़े हैं। जाकर देखे तो 100 के गांव में से 4 के पास भी नौकरियां नहीं है। तो या तो आंकड़े गलत है, या फिर मतलब गांव वाले सब झूठ बोल रहे हैं। अब ये आप ही समझ लीजिए कौन सच्चा है कौन झूठा है।
हमारे साथ युवा भी जुड़े हैं, हमारे साथ महिलाएं भी जुड़ी हैं, हमारे साथ किसान भी जुड़े हैं, क्योंकि सभी ये चाहते हैं कि जो हमारे आने वाली पीढ़ी है उनको शिक्षा अच्छी मिले। सभी चाहते हैं कि जो हमारा हरियाणा है वहाँ पे प्रदूषण ना हो, वहाँ पे सब हरे बड़े पेड़ पौधे हो, वहाँ पे सबको अच्छी सांसें मिले, और सभी चाहते हैं कि सब सुरक्षित महसूस करें, सबके पास रोजगारी हो। तो इसमें कोई उम्र की बात नहीं है, इसमें कोई जाति की बात नहीं है, ये सभी लोग चाहते हैं। मैं अपना खुद का परिवार का, मैं इस वक्त किसी पार्टी से अलाइन नहीं हूँ, ना ही मुझे इलेक्शन लड़ने की कोई इच्छा है। यदि जिस तरह से आप मेहनत कर रहे हैं उस हिसाब से आपके हाईकमान आपके ऊपर जो है दाव लगाती है, तो आपकी चाहती सीट कौन सी होगी, कहाँ से इलेक्शन लड़ना पसंद करेंगे? मैं पापा ने पूरी जिंदगी अपने पंचकुला और कालका में गुजारी है, तो हमने अपनी संस्था की तरफ से भी सबसे ज्यादा ध्यान पंचकुला और कालका में दिया है। तो इलेक्शन की बात तो मैं नहीं करता, बट संस्था में आप देख ही रहे हैं कि हमने साइकिल यात्रा भी इन्हीं 2 क्षेत्रों से निकाली है, और पंचकुला और कालका मुझे लगता है कि मेरा ही घर है दोनों जगह। तो वहां पर जिसको भी कोई भी जरूरत होगी, और मैं अपनी तरफ से जो कुछ भी कर सकता हूँ मैं करता रहूंगा, चाहे इलेक्शन हम लड़े, चाहे नहीं लड़े, चाहे वहां से लड़े, चाहे कहीं और से लड़े, चाहे कोई ना लड़े, चाहे सब लड़े, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है।